चला गया। इसलिए क्रिकेट में हमेशा कहा जाता है जीतने वाले से ज्यादा हारने वाले की जब चर्चा होना तो वो मुकाबला रंग लाता है, वो मुकाबला काफी यादगार रहता है। स्ट्राइक पर मयूर बोरकर और अमित गांवकर ये जोड़ी मैदान पर, और गेंदबाजी के लिए महेश साककर उर्फ मालिंगा ये जहां मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली कौन सी टीम होगी, ये आने वाले समय में चारों का मुकाबला देखना है। पहली गेंद रिवर्स अटैम्प, इस बार खेलते हैं थर्ड मैन की दिशा में, गेंद जमीन को चूमते हुए जा रही है, आउटफील्ड थोड़ा सा धीमा, लेकिन गेंद देखते देखते निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। के साथ शुरुआत कर दी, आगाज कर दिया। पहले मुकाबले में 0 के ऊपर आउट हो चुके थे, लेकिन उसको सुधारते हुए 94 के साथ शुरुआत। फिर एक बार, इस बार थोड़ा सा घुटना टेक कर खेलने की कोशिश कर दी, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, पैर से टकराई, रन लेने की शंका भी समाप्त हुई। चौका निकला, उसके बाद बिंदी गेंद निकली। शानदार वापसी मालिंगा की इस मैदान पर। और फुल टॉस गेंद, इस बार हवा में खेल बैठे, गेंद का पीछा किया जा रहा है लॉन्ग लेग की दिशा में, गेंद को जब तक फील्ड करने की कोशिश होती, थ्रो किया जाता है शाबा के पास, तब तक 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए 2 रन के साथ साथ टोटल में बदलती और टोटो में जो कि पहुंचता हुआ 6 रन बगैर किसी नुकसान पर। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला इस मैदान के बीच में, और मयूर बोरकर ये जो ऑलराउंडर खिलाड़ी बोरिम से इस मैदान के बीच में, मालिंगा इस मैदान पर गेंदबाजी करते हुए। पिछला मैच अच्छा रहा उनके लिए, अटेम्प्ट करना चाहते थे रिवर्स का, लेकिन गेंद निकली बिंदी। बारंबार लगातार ये अटेम्प्ट कर रहा है, लेकिन बार बार एक पहली गेंद पर चौका मिला है, लेकिन उसके बाद 2 जो कि अटेम्प्ट आपने किए वो जाया गए, 2 गेंदें बिंदी निकली। अच्छी गेंदबाजी। फुल टॉस गेंद, इस बार खेल रहे हैं, क्या इसमें दूरी है? जी नहीं, फील्डर को ढूंढ लिया, जहां पर खिलाड़ी तैनात सीधे उसके झोले में, पहले विकेट का पतन, मयूर बोरकर आउट। मयूर की जगह लेने के लिए अब देखना पड़ेगा इस मैदान पर क्या होता है। साथ साथ इसके बाद मैच आपको देखने के मिलेगा, 2 हंसों का जोड़ा आपको सामने दिखाई देगा, मुख्तार कादरी, आनंद बद्री। और यार कर लें कि इस बार खेलता है कलाई के सारे, पहला रन तेजी के साथ पूरा करते हैं, लेकिन उतनी काफी तेज फील्डिंग वहां पर देखने को मिले, काफी तेज भागते हुए सिंगल के ऊपर संतुष्टि। साथ साथ पहला ओवर का खेल समाप्त, पहले ओवर का खेल समाप्त होने तक टोटल जो कि परावर्तित होता हुआ 7 रन पर। पहला ओवर समाप्त, 7 रन। योगेश जो कि 1 डाउन की हैसियत से मैदान में दाखिल हो चुके हैं। हमेशा अच्छी बल्लेबाजी का एक अच्छा मुकाबला आने वाले दोपहर के सत्र में आपको देखने को मिलेगा। अच्छे बल्लेबाज, अच्छे गेंदबाज, और देखना है उससे पहले क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। अमृत वेरलेकर ठाकुर के नाम से जाना जाता हुआ ये खिलाड़ी मैदान पर गिरिम के प्रतियोगिता से आगाज किया था और आजकल अच्छे फॉर्म में।
ओ ये अच्छी गेंद, तेज रफ्तार भरी, टिप्पा गिरने के बाद अपील जोरदार, लेकिन गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में। बल्ला जोरकस घुमाया था लेकिन गेंद बल्ले से काफी दूर निकली। अच्छी गेंदबाजी अमृत वेरलेकर द्वारा। और इस बार बल्ले को लगी जरूर सनम, गेंद को जब तक फील्ड करते एक रन आसानी के साथ मुकम्मल होता। एक रन के साथ साथ टोटल 8 पर पहुंचा। एक विकेट जो कि निकला है, बात की जाए तो मयूर बोर करके अमृत वेरलेकर फिर एक बार। फुल टॉस गेंद इस बार जमीन के सहारे, लेकिन उतनी शानदार फील्डिंग, रन के लिए निकले थे, रनआउट का मौका था, शायद तुरंत थ्रो कर देते तो शायद बात बन सकती थी। योगेश का विकेट भी निकल सकता था। शुभम थे खिलाड़ी वहां पर, अच्छी फील्डिंग जरूर कर दी, लेकिन आपको ध्यान देना है रनआउट का मौका था, लेकिन शानदार गेंदबाजी अमृत की मैदान पर। साइमंड्स के नाम से जाने जाने वाला बल्लेबाज अब स्ट्राइक पर आपको दिखाई दे रहा है। पटकी हुई गेंद, लेकिन खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद कहीं और की तरफ निकले। महेश जब तक गेंद को फील्ड कर दे, एक रन और खाते में जोड़ता हुआ। एक रन के बदौलत टोटल पहुंचा 9 पर। पूरी तरह से बांध कर रखा है गेंदबाज अमृत ने बल्लेबाजों को। योगेश स्ट्राइक पर, गेंदबाज अमृत वेरलेकर। और इस बार उठाकर खेला है, खींच कर खेला स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद निकलते हुए सीमा पार 6 रन के लिए। बहुत ही तगड़ा स्ट्रोक योगेश के बल्ले से निकलता हुआ, थोड़ी सी छोटी गेंद। फिर एक बार, इस बार हवा में खेल बैठे खिलाड़ी वहां पर तैनात, और इस बार कोई गलती नहीं कर, विकेट निकला योगेश बोरकर का। एक बड़ा विकेट निकलता हुआ, एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन इस ओवर में विकेट निकलते हुए योगेश बोरकर के। मालस्कर नहीं, बल्लेबाज अनिश मैदान पर, और गेंदबाजी में बाप्पा गेंदबाजी पर। पहला विकेट निकला 16 रन पर। 2 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। अमृत वेरलेकर के खाते में एक सफलता मिली है मालिंगा को, और बाप्पा आप गेंदबाजी करें। तीसरा ओवर लेकर सामना करेंगे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज अनिश। और इस बार खेलना चाहते थे स्विंग एंड मिस, अच्छी गेंदबाजी, तेज रफ्तार में टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली, बल्ला जरूर खींचकर खेलने की कोशिश कर दी थी ये, और ये हमेशा देखा है बल्लेबाज
कि ताकतवर स्ट्रोक खेलने के लिए जाते हैं जरूर और टाइमिंग मिस करते हैं। अच्छी गेंदबाजी, और इस बार अच्छी गेंदबाजी, बल्ले को मिडल नहीं हुई, निचले हिस्से से लगी, जब तक कौशल उसको फील्ड करते। एक रन और खाते में जोड़ता हुआ, एक रन के साथ साथ टोटल जो कि पहुंचता हुआ 17 रन पर। अब थोड़ी से फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है और शायद जो कि लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन थोड़ा दिक्कत में डाल देता है हर एक सिंगल के बाद। देखना पड़ेगा कि जो कि साइमंड्स के नाम से जाने जाते हैं, खड़े खड़े स्ट्रोक खेलना जानते हैं, ये अमित गांवकर किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। यहाँ पर 4 ओवर का मुकाबला है तो लगभग आपको 50-55 तक पहुंचना पड़ेगा। जिस तरह से बल्लेबाजी है यहाँ पर श्री बुडगेश्वर टीम के पास, आपने देखा पिछला मुकाबला इसके जॉगिंग के खिलाफ 55 रनों का पीछा आसानी से कर दिया था अपनी टीम के लिए। अमृत विरलेकर की धुआंधार बारी वहां पर शामिल थी उस मुकाबले में। बाप्पा इस बार अमित के लिए गेंदबाजी करेंगे। शॉर्ट ऑफ लिंक की गेंद, ये खड़े खड़े खेला हुआ स्ट्रोक मिली थी स्लॉट में, भेज दिया इसे प्लॉट में, एक ऊंचा और लंबा छक्का, मिल जाएंगे आधा डजन रन। छक्के के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 23 रन स्कोरबोर्ड पर। फिर एक बार ये देखिए, ये फिर एक बार उसी दिशा में, पहला ऊंचा था, ये था पैरेलल, लेकिन दिशा सही और मिलेंगे और आधा डजन। ट्वेंटी 29 क्या धुआंधार बल्लेबाजी अमित, बैक टू बैक सिक्सर। अब हाथ खोलना शुरू कर दिया, जानते हैं अटैक इज द बेस्ट डिफेंड और यही करना है मैदान पर। 2 छक्के लगातार बार बार। ओहो इस बार खेला, देखना है दूरी है या नहीं, कौशल है और कैच ड्रॉप हुआ यहाँ पर। शायद निश्चित रूप से कैच लेते लेते बाउंड्री बचाने की कोशिश, आंखें यहाँ पर थोड़ी सी बंद हो गई और गेंद जमीन के ऊपर लगी। एक जीवनदान मिला है साइमंड्स को, ये जीवनदान कितना महंगा पड़ेगा ये आने वाला समय तय करेगा, लेकिन ये कैच था। द्विधा मनस्थिति में फंस गए कौशल और गेंद जमीन को हो गई दान। पहला, दूसरा, तीसरे अटैम्प में और चौथे अटैम्प में गेंद जमीन के ऊपर। और फिर एक बार बाप्पा, और इस बार अनिश स्ट्राइक पर, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। ओ ये तेज रफ्तार भरी गेंद, यहां पर देखिए गेटवे ऑफ इंडिया, यहां पर गेंद 2 टांगों के बीच में से निकली, वाइड का इशारा, 2 रन खाते में और जुड़ जाएंगे। कुल 2 रनों के साथ साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 32 रन स्कोरबोर्ड पर। 32 स्ट्राइक मिला है। अब ऐसा जिसको जीवनदान मिला है, क्या वो यहां पर इस जीवनदान का फायदा उठाएंगे? अगर विकेट निकली तो ज्यादा खुश होंगे कौशल, अगर छक्का लगा तो मात्र यहां पर मन ही मन में कोसेंगे खुद को कि ये मैंने क्या कर दिया। और इस बार खेल दिया है, ये हो में गेंद, लेकिन अमृत वेरले करते वहां बीच पर। काफी खुशी मिली इस कैच को देखकर, सबसे ज्यादा खुश
अब देखना पड़ेगा, दोबारा गेंद डालनी पड़ेगी, विकेट काउंट नहीं होगी क्या इस गेंद के ऊपर, देखना पड़ेगा। कल ऐसा ही नो बॉल हुआ था जरूर, लेकिन आपको तकलीफ नहीं हुई थी, वही गेंदबाज था, वही विकेट था, वही फील्डर था, और अगली 1.5 बॉल के ऊपर की गेंद के ऊपर भी वही विकेट निकला था। ये डेड बॉल है या डेड मैच है, ये देखने वाली मैच है, डू और डाई का ये मुकाबला। ये जीवनदान, एक जीवनदान मिला था, शायद राहत की सांस ली थी कैच लपकने के बाद, लेकिन वापस आए हैं फिर एक बार। और इस एंड्री साइमंड्स के नाम से जाने जाते हैं फोंडा तालुका में अमित गांवकर, बहुत ही तगड़ी बल्लेबाजी करते हैं। और देखना पड़ेगा, अब गेंदबाजी में शायद कौशल के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा दिया गया है। ध्यान किधर रहता है पता नहीं, ये डबल माइंडेड है। गेंदबाज कौशल और सामना करेंगे अनिश। 3 ओवरों का खेल समाप्त, आखिरी 6 गेंदों का खेल है बाकी, और टोटल की बात की जाए तो 38 रन, एक अच्छा टोटल, फाइटिंग टोटल लग रहा है। ये आखिरी 6 गेंदें काफी महत्वपूर्ण, इस बार खेल दिया, शायद फॉलो थ्रू में फील्ड करना चाह, सिंगल जरूर निकलेगा, और चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अमित को मिले, जिनके बल अमीर जो कि यहाँ पर निश्चित रूप से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। और गेंदे और उनके सामने है अमीर गांवकर। तीन छक्के इनके बल्ले से निकल चुके हैं, अपनी टीम के टोटल को ठीक ठाक करने की कोशिश करी यहां पर। फुल टॉस गेंद, और ये गेंद निकले सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए देखकर जाएंगे आधा डजन रन, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। ओ इस बार स्विंग एट बेस, ये स्लोवर वन डिलीवरी, थोड़े से गति परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, ये तेज गेंदबाजी को पसंद करते हैं बल्लेबाज, लेकिन ये अच्छी वापसी है और ऐसी गेंदबाजी करनी पड़ेगी कौशल को। अगर यहां से ज्यादा रन बने तो शायद दिक्कत हो जाएगी चेस करते वक्त। और इस बार खेल दिया है दूर से, लेग स्टंप के ऊपर थे अमृत वेरलेकर, फिर एक बार नजर आते हुए, अच्छी यहाँ पर रनआउट का मौका शायद, और इस बार आउट, इस बार कोई गलती की गुंजाइश नहीं, इस बार रनआउट होकर पहले में वापस लौट रहे हैं। टोटल की अगर बात की जाए तो टोटल पहुंचा है 45 पर, 46 पर, 40 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। कैच जो कि डेड बॉल होने के बाद 2 छक्के निकले इनके बल्ले से, वो 2 छक्के काफी मायने रखेंगे इस
अनिल, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी है और इस बार आटे आटे खेला शॉट, अमृत लेकर को ढूंढ लिया। ओ पटकी हुई गेंद, इस बार गुडलिंग स्पॉट के पास थोड़ा सा उछाल प्राप्त करते हुए बिंदी गेंद के साथ यहां पर हो गई इनिंग की समाप्ति। 46 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर पहली बल्लेबाजी करते हुए जीतने के लिए 47 रनों की आवश्यकता, 47 रन रिक्वायर्ड। तू तो रापची है, सिचुएशन बड़ी ड्रास्टिक है, तेरा स्माइल बहुत हार्ड Party would started with you guys at. Aaju Shetty karo yaar, come on.
बैक टू बैक मैक्सिमम माइंड ब्लोइंग। नीलक तेरा पतला जिया पतला जिया कर दिया है सदा ने, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। और इस बार शायद जड़ में डाली होती यॉर्कर लेंथ की गेंद ऑफ स्टंप, कैप्टन ऑफ साई सातेरी फोंडा। मयूर फिर एक बार सदा के लिए गेंदबाजी करते हुए, इस बार काफी बार वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त सिंगल। चौदह रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। ओ ये स्विंग एंड मिस, तेज रफ्तार भरी गेंद, थोड़ी सी उंगलियां फेरी थी इस गेंद पर, टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी निकली, शायद इंतजार कर रहे थे मिडल स्टंप के ऊपर। और इस बार अच्छी गेंद मिड विकेट पर खेला, इसको जब तक फील्डर फील्ड करते एक रन और खाते भी जोड़ता हुआ सिंगल के साथ साथ टोटल अब पहुंचा 15 रन। पहला ओवर यहाँ पर समाप्त, पहले पावर प्ले का ओवर समाप्त हो चुका है, 15 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। तेरी फोंडा टीम में मौजूद है, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजी करते हैं। पहला ओवर समाप्त, पहले ओवर का खेल समाप्त, 15 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। और गेंदबाजी में योगेश बोरकर ये गेंदबाज 47 रनों का जवाब, अब 18 गेंदें बाकी है और 18 गेंदों में जीतने के लिए और 32 रनों की है जरूरत। 18 डिलीवरीज एंड 32 रन्स रिक्वायर्ड। काफी तेज हवा चल रही है मैदान पर। थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट कर दी गई है, तो करने की कोशिश हो रही है। इस बार खोद कर निकाली हुई गेंद, डीप एक्स्ट्रा कवर से गेंद सीमा रेखा के बाहर निकलते हुए 4 रन के लिए एक नजाकत भरा स्ट्रोक। 2 छक्के पहले ओवर में दमदार ताकत वाले, और ये नजाकत भरा स्ट्रोक, कोई फील्डर वहां पर तैनात नहीं था, गैप था बड़ा और वहां पर से गेंद निकली 4 रन के लिए। 19 विदाउट लॉस। फुल टॉस गेंद इस बार खेल दिया, लेकिन लॉन्ग अप कवर की दिशा में खिलाड़ी तैनात है। गेंद को जब तक फील्ड करते एक रन और खाते में जोड़ता हुआ, एक रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 20 पर। 47 रनों का जवाब देना है। एक शानदार बल्लेबाजी करी है, जो कि अगर बात की जाए 2 छक्के 1 चौका निकला है सदा के बल्ले से। अब सनम सालगांवकर स्ट्राइक पर, सामना करेंगे इस गेंदबाज योगेश की अगली गेंद का। इस बार रिवर्स करना चाहा, गेंद नीचे रही, जिस अनिशा से बल्ला घुमाया था, गेंद ऊपर अगर उठ जाती तो शायद बल्ले से टकरा जाते। ये हमेशा ये तो रिवर्स स्वीप के लिए जाएंगे, सबको पता है, विपक्ष खेमे को पता है, दर्शकों को पता है, क्योंकि ये सीधे बल्ले से ज़्यादा स्विच हिट के लिए जाने जाते हैं। रिवर्स का बादशाह इन्हें कहा जाता है। गोवा राज्य में अगर रिवर्स की शुरुआत जिसने शुरुआत की है वो है सनम सालगांवकर।
ये देखिए फिर एक बार प्रयास अच्छा किया था, रन के लिए निकलना चाह रहे थे लेकिन मना कर दिया, तुरंत वापस भेज दिया। वहां पर 2 गेंदे बिंदी निकले हैं इस ओवर के। जानते योगेश यहाँ पर किस तरह से बल्लेबाजी करना चाहते हैं सनम सालका, और थोड़े से उनसे विपरीत गेंदबाजी करने की। 14 गेंदों का खेल अब बाकी है और 27 रनों की और आवश्यकता। चौदह गेंदे 27 रन। फिर एक बार बार बार, और इस बार अंपायर की सहमति, अंपायर की उंगली खड़ी, बल्ले को लगती हुई गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में और एक पहला विकेट यहां पर प्राप्त कर लेते हुए। लेकिन गेंदे ज्यादा बिंदी निकली है। अब 13 गेंदों का खेल बाकी है और जीतने के लिए रन चाहिए और 27। से यहां तक पहुंची है श्री बोडगेश्वर की टीम। अब 13 गेंदे 27 रन, सामना करेंगे योगेश की अगली गेंद का। और इस बार सिंगल के लिए खेलना चाहते थे, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात, बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, कोई रन नहीं और बेहतरीन ओवर भी समाप्त होता हुआ। इस ओवर में निकले सिर्फ 5 रन, एक चौके के बावजूद और 1 विकेट। अब 2 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है और टोटल की अगर बात की जाए रन है 20, यानी कि 12 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है और जीतने के लिए 27 रनों की आवश्यकता। वैसे तो देखा जाए ये खेल है 4 बड़े शॉट का, अगर 4 बड़े शॉट निकल आते हैं 4 गेंदों से ही मुकाबला समाप्त हो सकता है, लेकिन ये 27 रन बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। कड़ी धूप में पसीने से खेती करनी पड़ती है और जब पसीना सींचा जाता है तो खेती इस तरह से उगती है कि सब देखते रह जाते हैं। यह हमेशा हमने देखा है, मैदान के बाहर हो या मैदान के अंदर। 12 गेंदे और 27 रनों की है जरूरत। चलना तू बॉम्बे और खाना बना के फिर चालो ना अपना मिर्ची 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 नजर। इस मुकाबले के लिए उनका समावेश किया गया है, सुबह के मुकाबले में उनको वो नहीं थे, इस मुकाबले के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। देखना है 12 गेंदे और 27 रन। सामने सदा 2 छक्के 1 चौका लगाकर खेल रहे हैं वही बल्लेबाज और सामना करेंगे समर्थ पहली गेंद का। समर्थ बोरकर ओ आते आते स्वागत कर दिया। ये थी स्लॉट में गेंद सीधी नजदीकी प्लॉट में, 6 रन के लिए मिल जाएंगे आधा डजन रन। आवश्यकता, पहली गेंद के ऊपर समर्थ के अटैक कर दिया, यानी कि ये अच्छी निशानी है सामने वाली गेंदबाज को दबाव में डालने के लिए। पहली गेंद के ऊपर आपको सीमा रेखा पार भेजना ही था और वो भेजा सदा ने। तीसरा छक्का उनके बल्ले से। ओ ये छोटी गेंद, ये छोटी गेंद, थोड़ा सा खींचा था गेंद को अपनी तरफ। 10 गेंदे 21 रन, मैच अच्छा बीच में फंसा हुआ है, दोनों टीमों के लिए बराबर का मौका है। 10 गेंदे 21 रन, 2 बड़े शॉट, मैच बोडगेश्वर के पक्ष में। ओहो माइंड ब्लोइंग, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, पावरफुल सिक्सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, जानदार, सदा के बल्ले से निकलता हुआ चौथा छक्का।
दिया है सदा ने। 2 छक्के जड़े इस ओवर में समर्थ के। फिर एक बार तीसरा छक्का, व्हाट अ शॉट, माइंड ब्लोइंग, मार्वलस, बहुत ही बढ़िया। अब मात्र मैच पूरी तरह से समेट में आ गया है श्री बोडगेश्वर के पक्ष में। टोटल अब इस छक्के के साथ पहुंचा है 38 पर, यानी 8 गेंदे 9 रन। मैच कहा था कहां आ चुका है, बहुत ही बढ़िया। ओ ये अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद, लेकिन इस ओवर में काम कर गए सदा के वो 3 छक्के। 7 गेंदे और जीतने के लिए 9 रन। अच्छी गेंद, ओ ये पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, वाइड का इशारा, साथ साथ 22 का 1 रन और मिलेगा। कुल 2 रन और 2 रन के साथ टोटल पहुंचा जो कि 40 पर, यानी कि 7 गेंदे और 7 रनों की है जरूरत। जब मुकाबला इस ओवर में था तब 12 गेंदे और 27 रनों की थी आवश्यकता। अब तक 20 रन खर्च कर चुके हैं इन 5 गेंदों में, उसमें 3 छक्के सदा के। ओ ये गेंद अच्छी, बल्ले को लगी, यॉर्कर लेंथ की गेंद, अमृत वेरलेकर को चलता कर दिया, विकेट का पतन। अब आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है और जीतने के लिए रन चाहिए 7। 6 गेंदे 7 रन, हाथी चला गया है और पहुंच अभी बाकी है। बाजी के लिए 6 गेंदे 7 रन। वैसे पिछला मुकाबला आपने देखा था, आखिरी ओवर तक, आखिरी गेंद तक चला गया था। अब देखना है ये 6 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता, और सदा है मैदान के अंदर बल्लेबाजी करते हुए। 4 छक्के अब तक जड़ चुके हैं। ये अच्छी गेंद, इस बार हल्के हाथों से खेल दिया, सिंगल जरूर निकलेगा। सिंगल के साथ साथ टोटल पहुंचा 41 पर। अब 5 गेंदे और 6 रनों की आवश्यकता। वो 3 छक्के पिछले ओवर समर्थ में दिए और वहां से मैच पूरी तरह से श्री बोडगेश्वर के हाथों में चला गया। अगर एक आध छक्का भी बच जाता तो इस आखिरी ओवर में 10-12 रन बच जाते, लेकिन मैच में अभी भी ट्विस्ट बाकी है। क्योंकि पिछले मैच में आपने देखा था चौका लगने के बावजूद, छक्का लगने के बावजूद मैच में 4 रन के लिए जूझना पड़ा था आखिरी गेंद तक। अब 5 गेंदे हैं, 6 रनों की आवश्यकता। और गेंदबाज अमीर गांवकर अच्छी गेंदबाजी करते हैं। कई बार इसने आखिर के ओवर में 10-9 रन डिपेंड भी किए हैं, लेकिन देखना है ये अलग माहौल, अलग मैदान, अलग टीम। फुल टॉस गेंद, हवा में खेल बैठे, कैच का मौका है, गेंद के नीचे खिलाड़ी, विकेट का पतन। किशोर ने इस कैच को लपका है, मलिंगा आउट हो चुके हैं। मैच में फिर एक बार ट्विस्ट आता हुआ, 4 गेंदे और 6 रन की जरूरत। लेकिन सदा जब तक मैच में ट्विस्ट बाकी है, मैच अभी भी जीवित है। क्योंकि एक शॉट से मैच समाप्त हो सकता है, क्योंकि रन ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 6 चाहिए। 4 गेंदों में 6 रन की आवश्यकता। और नए बल्लेबाज मैदान पर, अनुभव से भरा हुआ साबा जो कि मैदान के अंदर जाते हुए।
सदा 37 रन बनाकर खेल रहे हैं, उसमें 5 छक्के 1 चौका समावेश, यानी कि जो रन यहाँ पर अब आपको नजर आ रहा है 41, उसमें से 37 रन है सदा के और 2 रन है सनम के। यहाँ पर खाने की सुविधा उपलब्ध है, खाना आ चुका है, जिनके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं वो आकर खाना खाए। ऑल इंडिया फूड सर्विस। और इस बार हटकर खेलने की कोशिश, ये अच्छी गेंदबाजी है। मैंने पहले कहा था ये गेंदबाज जानता है क्या गेंदबाजी करनी है। अच्छी गेंदबाजी, 3 गेंदे, अब बाकी 3 गेंदे और 6 रन। क्या मुकाबला है, क्या शानदार मुकाबला है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया। ओ इस बार देखना पड़ेगा अंपायर की सहमति मिलती है नहीं। यहाँ पर स्टंप तो बिखेरे है, गेंद बिंद निकली है, देखने वाली बात होगी। और यहाँ पर उंगलियां खड़ी हो चुके हैं और सदा आउट कर पैवेलियन में वापस निकलते हुए अब बीच मझधार में शायद फंसी हुई है नौका। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी है, क्या मुकाबला है। कांटे का मुकाबला, किसी ने सोचा नहीं था ये मुकाबला यहां तक चला जाएगा, क्योंकि यहां पर जो कि 27 रन की आवश्यकता थी तो तीसरे ओवर में बने थे 20 रन और 6 गेंदों में 7 रन की आवश्यकता थी। इसलिए क्रिकेट में कहा जाता है जब आखिरी गेंद डाली नहीं जाती, आखिरी रन बनाया नहीं जाता, तब तक भाकित करना गलत माना जाता है। इसलिए तो करोड़ों दर्शक इसके ऊपर फिदा है, दुनिया के कोने कोने से दर्शक देख रहे हैं। कल का अंतिम मुकाबला 16,000 दर्शकों ने देखा था। नई बल्लेबाज मैदान पर, क्या हुआ है मैदान के अंदर। बाहर की दे लो तो बाहर की दे लो। रही है गेंद, 2 गेंदे और 6 रन की आवश्यकता। दो गेंदे 6 रन।
सदा स्ट्राइक पर। ये किसके लिए फायदा होगा, ये आने वाली ये 2 गेंदें तय करेगी। अबीर गांवकर, और इस बार उठाकर खेलाया हवा में गेंद, शायद कैच का मौका, और बाकी है, और आखिरी गेंद में चाहिए छक्का। ये छक्का बन चुका है 1 लाख का। जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा, वहां से जीतेगा फाइनल में, और फाइनल जब जीतोगे तो 1 लाख मिलेगा। लेकिन उससे लिए ये 6 रन बनाने पड़ेंगे बल्लेबाजी करने वाली टीम को, और गेंद डॉट निकलनी पड़ेगी बोरिम टीम को। हाथ में आया हुआ ये सोने का निवाला मिट्टी में गिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या गजब की गेंदबाजी है आमिर की। साबा है स्ट्राइक पर, आखिरी गेंद 6 रन। और साथ साथ इस मैच को जीत लिया है। बॉल 1 रन देकर बहुत ही बढ़िया मैन ऑफ द मैच के हकदार यहां पर आमिर गांवकर।